कोई देश कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना नीचे जाएगा, यह वहाँ की सरकार के हाथों में होता है। और सरकार की नीतियाँ ही ये तय करती है कि देश का भविष्य क्या होने वाला है। और जो तुर्की के राष्ट्रपति है ना, रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने तुर्की का पूरा विनाश कर दिया है। जब से वह तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं ना, तुर्की की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और वहां पर महंगाई बढ़ती ही जा रही है और तुर्की बर्बादी की तरफ जाता जा रहा है। और जो तुर्की की करेंसी है ना, तुर्किश लीरा, वह डॉलर के मुकाबले पिछले 5 सालों में 20 गुना तक गिर गई है। और ये सब हो रहा है अर्दोगान की महत्वाकांक्षाओं की वजह से। जी हाँ, अर्दोगान चाहते हैं कि वे दुनिया में दोबारा से ऑटोमन साम्राज्य वापस लाएं। और जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं, ऑटोमन साम्राज्य 12वीं सदी से 16वीं सदी तक रहा और तब तुर्की ने यूरोप से लेकर एशिया तक और मिडिल ईस्ट तक कई देशों पर राज किया। अब अर्दोगान वैसा ही कुछ चाहते हैं और वह पूरे मुस्लिम लीग वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कई बार भारत का भी विरोध किया और पाकिस्तान के समर्थन में कई बार अपने बयान दिए और कश्मीर पर भी उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। अपनी इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के चलते अर्दोगान ने यूरोप और नाटो तक से अपने रिश्ते खराब कर लिए, जिसका खुद तुर्की मेंबर है। पहले तो वहां की जनता को अर्दोगान मसीहा लग रहे थे जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हों, पर अब उनकी इस नीति से देश बर्बाद होता जा रहा है, जिसके कारण तुर्की में जो अर्दोगान की रेटिंग है ना, वह भी अब गिरकर 30% तक रह गई है। इसे देखते हुए अर्दोगान ने यह तय किया था अब से 6 महीने पहले कि वह इस बार के होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो अर्दोगान ने किया है ना, उससे तुर्की की जनता हैरान है। अर्दोगान ने अचानक से अपने विरोधी गुटों के जो नेता हैं, उन्हें कुचलना शुरू कर दिया है। और अर्दोगान के जो सबसे बड़े विपक्षी नेता है इमामोग्लू, जो अभी इस्तांबुल के मेयर भी हैं और राष्ट्रपति पद की रेस में सबसे आगे हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। और यह कार्रवाई बताती है कि अर्दोगान अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अर्दोगान ने सिर्फ उन्हें ही गिरफ्तार किया हो, बल्कि विपक्षी पार्टी के 100 से भी ज्यादा नेता इस समय जेल में बंद कर दिए गए हैं। और अर्दोगान ने जवाब देते हुए कहा कि ये जो सारे लोग हैं ना, ये भ्रष्टाचार और आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे, इसीलिए इन पर कार्रवाई की गई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि अर्दोगान अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चुनाव में उनके खिलाफ कोई खड़ा ना हो और अर्दोगान अकेले ही अगले राष्ट्रपति बन जाएं। विपक्षी नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि अर्दोगान अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट जैसी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर अर्दोगान के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा तो वे खुद ही चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए अर्दोगान विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। वहीं अब अर्दोगान के खिलाफ आम जनता में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और इसी के खिलाफ राजधानी अंकारा और इस्तांबुल में बड़े बड़े प्रदर्शन जारी हैं। अब देखना होगा अर्दोगान अब क्या करते हैं। क्या इस बार भी वह चुनाव जीतकर तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर काबिज हो पाएंगे या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।